अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। अच्छा, आज ना मैंने अपनी हेल्पर को सुबह ही सुबह बुला लिया था। वैसे भी वो सुबह सुबह आती है, लेकिन आज मैंने उसे बोला था कि थोड़ा और जल्दी आ जाएं क्योंकि मुझे काम ख़त्म करवाने हैं और बाकी सारे जो काम मैंने करने होते हैं वो भी मैंने जल्दी ख़त्म करने हैं क्योंकि आज हमें जाना है फैसलाबाद। और हम सब ने यही सोचा हुआ था कि अब जल्दी से रेडी होंगे और बस फिर निकल जाएंगे। लेकिन मज़े की बात बताऊँ, आज मज़ेदार मौसम हो गया, ठंडा ठार और शदीद बारिश शुरू हो गई। हमारे यहाँ पे कभी इतनी बारिशें नहीं होती, लेकिन अब बहुत बारिशें हो रही हैं। आज तो भाई सुबह से बारिश लगी हुई है, इतना मज़े का ठंडा ठंडा मौसम हुआ है ना हमारा। ये चेक करें जी, ज़बरदस्त मौसम। और सरगोदा में ना कभी कभी ऐसा मौसम होता है। ये देखें जनाब, बड़ा मज़ा आ रहा है, मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। हम जा रहे हैं फैसलाबाद और ठंडे ठंडे मौसम में, मज़ेदार मौसम। सुबह ही सुबह सबको नाश्ता वगैरह मैंने करवा दिया था, फारिग हो गई थी और आज जुम्मा भी था और हमने सोचा था कि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद चले जाएंगे और जुम्मा पढ़ के जब सारे आएंगे तो तब हम निकलेंगे। तो बस अब हम रेडी हो गए हुए थे बिल्कुल, यानी कि बस अब निकलने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे फैसलाबाद क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, हम जा रहे हैं, मैंने कहा चलो आप लोगों को बता ही देती हूँ कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, काफ़ी अरसे से उनकी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, कनाडा से आए हुए हैं वो। तो उनकी बेटी की बर्थडे थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम बर्थडे भी अटेंड कर लेंगे और काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हैं तो हम मिल भी लेंगे। तो इसी तरह होता है ना, मिलना मिलाना, कोई वो कहते हैं ना, मौका भी मिल जाता है और मौके की मुनासबत से आपको जाना भी हो जाता है। ऐसा ही है ना। तो बस आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त मौसम है। यकीन करें कि इतना ठंडा मौसम था, इतना मज़ा आ रहा था ना जाते हुए, और बादल, और बस बारिश ऐसे जैसे अभी होने वाली है, लेकिन बारिश हुई नहीं थी। अच्छा, जब हम फैसलाबाद गए ना तो वहाँ पे बारिश नहीं हुई हुई थी, मौसम अच्छा था लेकिन वहाँ बारिश नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ पे तो इतनी बारिशें कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। बस हम लोग निकल पड़े थे और साथ साथ मौसम की बातें भी कर रहे थे कि भाई ये देखो ज़रा कैसा मौसम हो गया हमारे शहर में। बड़ी हैरानगी की बात है ना, क्योंकि हमारे शहर में इतना अच्छा मौसम बहुत मुश्किल से होता है। मेरे भाई हैं एक जो इस्लामाबाद होते हैं, उनकी मुझे स्पेशल कॉल आई है और उन्होंने मुझे बोला कि भाई क्या हो गया है सरगोदे वालों, तुमने इस्लामाबाद की बारिशें अपनी तरफ खींच ली हैं। हमारा यहाँ पे बारिशों वाला मौसम ही नहीं बन रहा और तुम लोगों की बारिशें हो रही हैं। मैंने कहा देखो भाई, ये बात तो है कि नसीब की बात होती है। कभी हम तरसते थे बारिशों के लिए, कभी आप लोग तरस रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे भी मेरा ख्याल है हो रही हैं बारिशें और यहाँ पर भी हो रही हैं। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि रहमत की बारिश हो। तो जनाब, रास्ते में हम रुके थे और वहाँ से कुछ चीज़ें ली, खाने पीने की भूख लगी हुई थी। और नाश्ता हमने सुबह के टाइम किया था, लेकिन हम निकले थे ज़ोहर की नमाज के बाद ना, तो खाना शाना हमने कोई नहीं खाया था। तो भूख लगी हुई थी अब, तो सोचा कि चलो कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो बस एक बर्गर लिया था और सब ने, और बस उसको खाया, एंजॉय किया और दोबारा हमारा सफ़र जो है ना वो स्टार्ट हो चुका था। और जनाब, सफ़र करते करते जनाब हम बस, वो कहते हैं ना कि जब निकलता है ना इंसान तो गाड़ी में जब आपके अपने गप्पे मारने वाले सारे हों ना तो बड़ा मज़ा आता है, और जब आप अकेले जा रहे हो तो बोरियत भी बड़ी होती है। ऐसा ही है ना। जाते जाते मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के नहीं होते हैं, लेकिन दिल के बहुत करीब होते हैं। हम एक बर्थडे अटेंड करने जा रहे थे, लेकिन दिल में बड़ी खुशी थी कि मैं इन लोगों से मिलूँगी और खूब हम जो है ना गप्पे लगाएंगे। और ऐसा ही हुआ था, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। हम वहाँ पर गए और बड़ा हमने एंजॉय किया, बड़ा ही मज़ा आया, बहुत सबके साथ अच्छी हमारी गैदरिंग रही और बड़ा अच्छा लगा। उनकी वीडियोस मैं इतनी नहीं बना पाई क्योंकि जाहिर है हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन थोड़े छोटे से क्लिप्स मैंने लिए हैं जो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। खैर, आप लोगों से बातें करते करते जनाब मैं तो फैसलाबाद पहुंच भी गई। अंदाज़ा लगाएं ज़रा, देखिए कितनी जल्दी फैसलाबाद आ गया है। जहाँ हम बर्थडे पे रहे थे, लेकिन हमने भी गिफ्ट्स वगैरह नहीं लिए थे क्योंकि एक दिन पहले भी हम कहीं गए थे। वो हमने जाना था अपनी खाला के घर क्योंकि उनकी बहू आई थी, ईमान, आप लोगों को सबको पता ही है उसका, तो उनको मिलने हम चले गए थे, तो इसलिए हम कुछ ले नहीं सके।
कि अच्छा वो वीडियो भी आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस हम सोचते ही जा रहे थे कि क्या लें क्या ना लें, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं ना तो ये सोच के देना चाहिए कि जो चीज़ आपको पसंद है ना वही आप दूसरे के लिए भी लें। पता है आजकल ना हर किसी की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें कोई बुलाए हाँ इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, लेकिन ये फिर कभी मिलेंगे दोबारा आता नहीं है टाइम, और सालों पे साल गुजर जाते हैं, कभी कभी बहुत देर भी हो जाती है। इसलिए जब भी मौका मिले अपनों से मिल लेना चाहिए, उनकी खुशियों में शामिल हो जाना चाहिए और अपने रिश्तों को वक्त भी देना चाहिए। ऐसा ही है ना। और एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें महंगी चीज़ों से नहीं बल्कि प्यार, मोहब्बत और साथ गुजारे हुए लम्हों से बनती हैं। आप यकीन करें कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हमें इतने फ़ोन आ रहे थे कि आप कहाँ रह गए हो, कहाँ चले गए, जल्दी से आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे इतना रश था और रोड वगैरह फैसलाबाद की ना काफ़ी सारी बन रही थी, और रश में हम इतने फंस गए थे कि हमें यहाँ पर ही काफ़ी टाइम हो गया था, और हमें ये था कि जो टाइम हमने बताया कम अज़ कम उस टाइम पे हम पहुँच जाएं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आपने सोचा हुआ होता है वैसा होता नहीं है। हमें फिर भी थोड़ी सी देर हो गई थी, लेकिन हमने जानबूझ के देर नहीं की थी। ये जो रास्ते हैं ना इन्होंने हमें देर कर दी थी। खैर जनाब, हमने गिफ्ट्स अपने पैक करवाए और दोबारा से हम निकल पड़े थे, और अब हम बस मेरा ख्याल है कि हार्डली 5 मिनट बाद यहाँ पर जब हम पहुँचे थे ना, हार्डली 5 मिनट में ही हम जो है ना उनके घर पहुँच गए थे। और क्योंकि हम लोग इनके घर में फ़र्स्ट टाइम आ रहे थे, और हमें ये था कि हैरानगी इस बात की थी कि जिस जगह पे हम खड़े हुए थे वहीं पे उनका घर था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर पहुँच गए, और बस फिर यहाँ पर पहुँच के जब हम इनके गेट के पास पहुँचे हैं तो सब हमें लेने के लिए बाहर आए हुए थे, और बड़ा अच्छा लगा, और बहुत हमने इंजॉय भी किया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वो कहते हैं ना कि कुछ रिश्तों के साथ आपके इतने क्लोज रिलेशन हो जाता है कि आपको मज़ा आता है उनके साथ बातें करने में, गप्पे लगाने में, और आप बड़ा एंजॉय करते हैं उनकी कंपनी को, है ना। तो बस यहाँ पे भी हमने इनकी कंपनी को बहुत एंजॉय किया, और आप यकीन नहीं कर सकते कि कितना मज़ा आया। माशाल्लाह माशाल्लाह हमने खूब, और उठने को दिल नहीं कर रहा था। आप यकीन करें कि जब हम पहुँचे हैं, हम जब वापस आ रहे थे ना, तो इतनी मज़ेदार कंपनी थी कि हमारा उठने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन ज़ाहिर हम इतनी दूर से आए हुए थे तो हमने वापस भी जाना था। सब हमें बहुत रोक रहे थे कि आज रात ना आप लोग यहीं पे रुक जाओ, लेकिन घर हमने आना था क्योंकि 1-2 और काम थे जो हमने घर आकर भी करने थे, और वो भी बहुत ज़रूरी काम थे। और मैं फिर से आपको कहूँगी कि मैं कुछ जो क्लिप्स हैं वो नहीं बना पाई, मतलब कुछ लोगों की वीडियोस नहीं बना पाई। ज़ाहिर है हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, और अच्छा नहीं लगता मुझे कि मैं सबको ही ऐड करूँ अपनी वीडियो में। खैर जी, काफ़ी देर हमने गप्पे लगाई और खूब ही बातें की, और उसके बाद खाना खाने का टाइम आ गया, और खाने में बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। और हालांकि मैंने मना किया, मैंने कहा इतना ज़्यादा आपने अरेंज नहीं करना था, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बनाया हुआ था, और माशाल्लाह खाना टेस्टी भी बहुत था। हालांकि हर घर का जो टेस्ट होता है ना डिफरेंट होता है, इनका भी टेस्ट बहुत मज़े का था खाने का। ज़िंदगी में कब अच्छे लोग मिल जाएं कोई पता नहीं होता। खैर अब हमारे निकलने का टाइम हो गया था, तो जिस बच्ची की बर्थडे थी उनकी मदर ने मुझे भी गिफ्ट दिया, हमें भी गिफ्ट दिए वापसी पे, जो कि मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। मैं कह रही थी कि नहीं आप हमें क्यों गिफ्ट दे रही हैं, आपकी बेटी की बर्थडे थी, चलो हमारा तो बनता था, आप क्यों दे रही हैं। उनका नहीं, जो मर्जी हो जाए, आपका भी गिफ्ट बनता है। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई, लेकिन गिफ्ट अब जो देता है वो बड़े प्यार और मोहब्बत से दे रहा होता है, तो इसलिए ज़्यादा मुझे मना करना भी अच्छा नहीं लगा। और गिफ्ट क्या था वो भी मैं आपको आखिर पे दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हसीन गिफ्ट था जो इन्होंने हमें दिया। और बस उसके बाद हम मिले, और तकरीबन 9:30 या 10 के करीब हम वापस निकल आए। और वापसी पे हम बातें ही करते आ रहे थे कि कुछ लोगों में कितनी मोहब्बत और प्यार होती है, कूट के प्यार भरा हुआ होता है। आज तो पता ही नहीं चला कि वक्त कितनी जल्दी गुजर गया, यानी एहसास ही नहीं हुआ इतना, मतलब हम लोग गप्पे शप्पे लगाते रहे, पता ही नहीं चला आज का दिन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। सुबह घर के काम, फिर तैयारी, फिर फैसलाबाद का सफ़र, शॉपिंग, बर्थडे, और अब घर वापस जा रहे हैं। यानी कि
पूरा दिन मिनट में हमारा गुजर गया। वैसे एक बात तो है कि जब हम सुबह निकल रहे थे ना, तो हम इतने खुश थे कि मिलेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, और अब हम अपने साथ यादें भी लेकर आ रहे थे। आज का दिन भी बहुत प्यारा गुजरा, सबसे मिलकर दिल को सुकून मिला, बड़ा मज़ा आया। और जब किसी की तरफ से प्यार से कोई गिफ्ट मिलता है ना, तो असल खुशी उस गिफ्ट की नहीं होती है, बल्कि इस बात की होती है कि किसी ने आपको याद रखा, इज्जत दी और अपनी खुशियों में शामिल किया। वैसे तो हमारी आपस में फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी, लेकिन मिल हम फर्स्ट टाइम रहे थे। यकीन करें, लग नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम मिल रहे। ये लोग भी तकरीबन 5 साल बाद पाकिस्तान आए थे। आज हम घर वापस जा रहे थे ना, जब तो थकन थी, लेकिन दिल अंदर से हल्का और खुश भी था। यकीन करें कि बड़ा मज़ा आया था आज। और मैं सबको कह रही थी कि आज फील किया कि आज का दिन बड़ा ही इंजॉयबल था, और हमने इस दिन को, आज के दिन को बहुत इंजॉय किया और मज़ा आया। और आज का दिन हमेशा यादगार बन के रहेगा हमारे लिए। खैर जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने शहर पहुंच चुके हैं। अब हम घर जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चाय शाय पियेंगे, थकावट को दूर करेंगे, और साथ साथ आपको अपने गिफ्ट्स भी दिखाऊंगी जो कि उन्होंने हमें दिए। और थैंक यू वेरी मच आप सबका इतने प्यारे गिफ्ट्स देने का। और मुझे जो कोच का बैग था वो बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत ही प्रिटी कलर था और बड़ा ही मुझे पसंद आया। थैंक यू वेरी मच अगेन। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल, जिसका नाम है हमारी गपशप, को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।